आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम। पीएम मोदी हाई स्पीड 5G सेवाओं की शुरुआत करते हुए आज नजर आए। 5G के आने से नेटवर्क क्षमता में तेजी आएगी। पहले फेज में दिल्ली समेत 13 शहरों में सर्विस। 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, नवरात्रि में देश को 5G की सेवा 5G के रूप में शानदार उपहार मिला। पीएम ने 5G की वजह से मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम ने गेम भी खेला। 5G सेवा लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बात की। पीएम मोदी ने बच्चों को 5G सेवाओं के फायदे भी बताए। सीएम योगी का वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने देखी 5G पर खास प्रेजेंटेशन। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पे खास आयोजन। 5G सर्विस को सीएम योगी ने बताया नए भारत की शक्ति। अखिलेश का तंज। 5G को कहा गरीबी, घोटाला, घपला, घालमेल, गोरख धंधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा सरकार की कृपा दृष्टि से उद्योगपतियों की पूंजी में अभूतपूर्व वृद्धि। गरीब परिवारों के जीवन में नहीं हो रहा कोई सुधार। बृजलाल खाबरी बने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष। अजय राय नसीमुद्दीन सिद्दीकी बने कार्यकारी अध्यक्ष। कांग्रेस ने 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई सदस्यों के निशाने पर कई धार्मिक स्थल और हिंदूवादी आबादियां हैं। सूत्रों के मुताबिक दशहरा से दीपावली तक कई विस्फोट की तैयारी थी। पीएफआई की किताबों से मिला दंगों का इनपुट। सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो विस्फोट बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे पीएफआई सदस्य। जांच एजेंसियां और भी सबूत इकट्ठा कर रही हैं। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन को मिली पुलिस सुरक्षा। पीएफआई के खिलाफ बोलने पर जुबान काटने की धमकी मिली थी। शाहीनबाग निवासी अब्दुल समद पर मौलाना शहाबुद्दीन को फोन से धमकी देने का आरोप। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गोरखनाथ बाबा के दर्शन किए। महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि दी। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव का ट्वीट। जो बुलडोजर पर खुश थे आज उनके घर आया। बुलडोजर पलटकर खुश होने वालों के घर आया। वाराणसी जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। चोरी के मोबाइल से सीएम आवास में की गई धमकी वाली कॉल। सब्जी बेचने वाले के नाम पर निकला सिम का रजिस्ट्रेशन। प्रयागराज में फीस पर फसाद देखने के लिए मिला। चीफ प्रॉक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। चंदौली में नींव की खुदाई के दौरान दीवार गिरी। मलबे में दबे 4 मजदूर, एक की मौत, रेस्क्यू जारी। सीएम योगी ने दुख जताया। गाजियाबाद के झूला टूटने से बड़ा हादसा। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। घंटाघर के रामलीला ग्राउंड में हादसा हुआ। अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुरू हुआ सिविल सर्विस तैयारी का सत्र। यूपी समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पहली क्लास ली। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। ब्रजेश पाठक आगरा प्रभारी बनाए गए। वाराणसी के प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद। लखनऊ की प्रभारी बनाए गए सुरेश खन्ना। बुंदेलखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस पहुंचकर मीटिंग की। गोल्फ क्लब के ऑफिस को सील किया। 2 रिटायर्ड जजों को दी गई गोल्फ क्लब की जिम्मेदारी। जनरल बॉडी मीटिंग में बदलाव। आज से यूपी में मदरसे के समय में बदलाव। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा मदरसा। उत्तर प्रदेश के मदरसा परिषद ने जारी किया आदेश। मौलाना सूफियान निजामी ने ऐतराज जताया। मैनपुरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 11,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 74 प्राइवेट कंपनी देंगी युवाओं को रोजगार। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में कमरा बंद कर 150 बच्चों को जबरन लगाई वैक्सीन। 50 की बिगड़ी तबीयत। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार पत्नी से होगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। पाटीदार की संपत्ति उसके पत्नी के नाम पर होने का आरोप। प्रयागराज में गैंगस्टर आतिक के भाई और उसके गुर्गों को लगा सीबीआई कोर्ट से झटका। राजू पाल हत्याकांड में आरोप तय हुए। 2005 में हुई थी गोली मारकर हत्या। 2019 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। बाराबंकी में 2 साल के अंतराल के बाद 11 अक्टूबर से सजने जा रहा है देवा मेला। मेले में गूंजेगी मीका सिंह और मालिनी अवस्थी की सुरीली आवाज। महाराजगंज में विजयदशमी और नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर भारत नेपाल की सीमा पर अलर्ट। एसएसबी और पुलिस कर रही है सघन जांच। देवरिया में समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। जन समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नगला, ताशी, कासमपुर और पल्लवपुरम में बुलडोजर चला। मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये मिशन 5 के तहत कार्रवाई की गई। आगरा में ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स ने किया ताजमहल का दीदार। ग्रेट ब्रिटेन मिस यूनिवर्स के 7 साल 2021 में विनर भी ये रही है। ललितपुर में मंदिर से लौट रही महिला के साथ गांव के ही दबंगों ने दुष्कर्म किया।
जखौरा थाना पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। संभल में बीजेपी मंडल प्रभारी समेत 40 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के साथ अभद्रता और मारपीट का आरोप। कानपुर में शादी से इनकार करने पर मंचली ने युवती को पीटा। मौके पर मौजूद लोगों ने मंचली की पिटाई की। अमेठी में छत पर पटाखा बनाते समय विस्फोट की खबर आई सामने। एक युवक गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में फांसी के फंदे से लटका मिला शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शामली के गांव में जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी का मामला सामने आया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। आगरा में युवा स्वास्थ्य से कर रहे हैं खिलवाड़। जी हां, सेना भर्ती में घोटाले का मामला आया सामने। ऑटो ई रिक्शा चालकों का हंगामा उन्नाव में देखने को मिला। ठेकेदार पर वसूली का आरोप लगाया। जौनपुर में 1 लाख का इनामी ढेर हो गया है। लूट हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लूट का एक मोबाइल बरामद। अलीगढ़ में किडनैप हुए 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। सहारनपुर और देहरादून रेलवे स्टेशन पर भीख मंगवाने के इरादे से अपहरण किया गया था। संभल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने। दबंगों ने एक युवक को पीटा। सहारनपुर में नकली खाद और पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने बड़ा जखीरा बरामद किया। जालौन में महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुली। महिला को अकेला पाकर दबंगों ने घर में घुसकर बदतमीजी की। भदोही जिले में डायरिया का प्रकोप। एक ही गांव के अंदर 24 लोग बताए गए चपेट में। सहारनपुर में सेना की जिप्सी ट्रक में घुस गई। जी हां, कैप्टन समेत 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं।